प्रश्न 7। ABCD एक वर्ग बनाएं जिसके विकर्ण की लंबाई 7.4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद कितना कह रहा है, तो विकर्ण की लंबाई 7.4 सेंटीमीटर 7.4 सेंटीमीटर हम स्केल से प्रकाल में नाप लेंगे 7.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 7.4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। उसके बाद इस रेखा के बायां छोर पे प्रकाल को रखेंगे और इस तरह से काट लेंगे। तो ये हो गया 7.4 सेंटीमीटर। तो विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विकर्ण। तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए AC दे दिए, ठीक है। विकर्ण, इस विकर्ण को हम क्या नाम दे दिए, AC। तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होता है और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं तथा वे परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस AC का हम लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो देखिए A पे प्रकाल को रखेंगे, ठीक है, और आधा से ज़्यादा ले लेंगे। 7.4 का आधा कितना होगा, 3.7 होगा। तो अंदाज से, ये नहीं कि नापना है, अंदाज से क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा, यानी आधा से ज़्यादा हम कितना भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम इतना ले लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा ले लेते हैं इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप बना लेंगे। उसके बाद नीचे एक चाप बना लेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद C पे रखेंगे प्रकाल को। कहाँ पे रखेंगे, C पर। तो क्या बना रहे हैं हम, लंब समद्विभाजक, यानी AC का लंब समद्विभाजक। क्योंकि वर्ग का विकर्ण जो होता है परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है, तो हम AC का लंब समद्विभाजक बना रहे हैं, जो कि लंब भी होगा AC पर और समद्विभाजक भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए दोनों को मिला लेते हैं, क्या करेंगे, मिला लेंगे। देखिए ऊपर में जहाँ पे दोनों मिल रहा है वहाँ पे रखेंगे स्केल को, और नीचे भी, देखिए नीचे भी हम इसी के सामने रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर और नीचे को मिला करके इसको इस तरह से हम देखिए इस तरह से हम खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया AC का लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ कि AC पर लंब भी है और AC को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। देखिए AC को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे O लिख लिए, तो AO और OC बराबर है। मान लीजिए इस बिंदु को, जहाँ पे दोनों मिल रहा है, इस बिंदु को हम नाम दे दिए O। तो AO और OC क्या है, बराबर है। AO और OC बराबर है। आप स्केल से भी नाप करके देख सकते हैं। देखिए
3.7 आया है, जो कि 7.4 का आधा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लंब समद्विभाजक खींच लेंगे सबसे पहले। अब क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। तो देखिए AO को नाप लेंगे, AO को नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए दोनों तरफ बराबर ही होगा, क्योंकि एकदम बीच में कटा है, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक बनाए हैं। तो देखिए दोनों तरफ क्या होगा, बराबर। अब क्या करेंगे, बिंदु O पे परकाल को रखेंगे और एक बार इधर काट लेंगे। ठीक है, एक बार नीचे बिंदु O पर परकाल को रख करके एक बार ऊपर एक बार नीचे, देखिए एक बार नीचे यहाँ पे। ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह से काट लेंगे। अब हम सबको मिला देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबको मिला देंगे। तो देखिए इसको मिला लेते हैं सबसे पहले। इसको मिला लिए। अब यहाँ पे इसको मिला लेंगे। अब इसको मिला लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिला लेंगे। तो ये हो गया वर्ग, ये क्या हो गया, वर्ग। अब इसको हम नाम दे देते हैं। तो देखिए ABCD, तो ABCD क्या है, वर्ग है, जिसका कि विकर्ण है 7.4 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण की लंबाई क्या है, 7.4 सेंटीमीटर। तो देखिए AC भी 7.4 सेंटीमीटर होगा और BD भी 7.4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या करता है, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। तो AC और BD क्या है, वर्ग का विकर्ण है। देखिए AC वर्ग का विकर्ण है और BD इस वर्ग का विकर्ण है। ABCD जो वर्ग है उसका विकर्ण है AC दिया हुआ था। तो पहले हम 7.4 सेंटीमीटर AC को ले लिए थे, उसके बाद AC का लंब समद्विभाजक बनाए थे इस तरह से। उसके बाद जो वर्ग का विकर्ण जो होता है बराबर भी होता है और परस्पर लंबवत समद्विभाजित भी करता है, यानी लंब भी होता है अपने आप पर और दो बराबर भाग में बांटता भी है। ठीक है, तो AO जितना होगा उतना ही OD होगा और उतना ही OB होगा। तो इस तरह से हम चाप बना लेंगे, फिर सबको मिला देंगे। तो ये बन गया ABCD एक वर्ग, जिसका कि विकर्ण की लंबाई 7.4 सेंटीमीटर दिया हुआ था।